है दोस्तों, एजुकेशन गुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर इस सीजन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में काम किस तरह से होता है। कोई कस्टमर किसी कंपनी को किस तरह से काम प्रोवाइड कराता है और उस कंपनी में बैठा हुआ इंजीनियर या फिर डिजाइन इंजीनियर किस तरह से उस काम को करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो कैरेक्टर है। एक है डिजाइन इंजीनियर जिसका नाम संजय है और एक है मदन जो है कस्टमर। तो कस्टमर किस तरह से डिजाइन इंजीनियर को काम प्रोवाइड कराएगा या फिर उस कंपनी को काम प्रोवाइड कराएगा, तो किस तरह से उस काम को किसी डिजाइन इंजीनियर के द्वारा किया जाता है, उस चीजों को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं संजय बोल रहा हूँ। किस तरह से मदद कर सकता हूँ मैं आपकी, बताइए। सर, मुझे एक मोल्ड का डिजाइन बनवाना था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो क्या आप कंपोनेंट का 3D फाइल या फिर उसका कोई फोटो भेज सकते हैं? सर, 3D फाइल तो नहीं है, क्या मैं उसका कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट आपको सेंड कर दूं? ठीक है मदन जी, मैं आपको अपना एड्रेस सेंड कर देता हूं। आप कंपोनेंट को मेरे एड्रेस पे कोरियर कर दीजिए। ओके, आप अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए जरा। अच्छा, एक और काम है, आप अपना बिजनेस कार्ड और अपना नाम मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूं। ओके, ठीक है सर, मैं आज ही भिजवा देता हूं। जैसे ही आपके पास पहुंच जाएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, श्योर श्योर श्योर, ऑफ कोर्स, ओके ओके ओके। यहां पर एक शब्द आया है, कैड मॉडल। अच्छा, कैड मॉडल क्या होता है? कैड मॉडल मतलब कोई भी एक फिजिकल मॉडल या फिर फिजिकल कंपोनेंट जिसका एक इमेजिनरी फाइल को क्रिएट किया जाता है किसी सॉफ्टवेयर में, राइट। तो उसका फॉर्मेट हो सकता है एक्सटी या फिर पैरासॉलिड, स्टेप या फिर आईजीएस फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है, हेलो, हाँ मदन जी, बताइए कैसे हैं आप? सर, क्या पार्सल आपके पास आ गया है? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। जैसे ही पार्सल आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, मैं आपको कॉल कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अच्छा सर, आ जाइएगा तो बताइएगा। हेलो, हाँ सर जी, बताइए। हाँ मदन जी, तो आपका पार्सल आ गया है। तो ये तो डस्ट पेन का कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट के लिए आपको सिंगल कैविटी मोल्ड बनवाना है। ओके, हाँ जी सर, इसका सिंगल कैविटी मोल्ड बनवाना है हमको। अच्छा मदन जी, मैं आपको एक जेपीजी फाइल भेज रहा हूँ, एक इमेज फाइल भेज रहा हूँ। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 7 पॉइंट्स। तो 7 पॉइंट्स के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक दो पॉइंट बता देता हूँ कि भैया आपका जो कंपोनेंट है उसका मटेरियल क्या है, उसका श्रिंकेज वैल्यू क्या रहेगा, है ना, कितना टनेज की मशीन आपके पास अवेलेबल है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, मुझे चाहिए रहेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। उसके बाद में एक डिजाइन के लिए कोटेशन आपको सेंड करता हूँ। तो डिजाइन का कोटेशन जब मैं आपको सेंड करूंगा उसके बाद हम लोग काम चालू करेंगे। ओके, ठीक है सर, भेजिए भेजिए सर। यहाँ पर कस्टमर ने एक कंपोनेंट प्रोवाइड किया है, तो इस कंपोनेंट को जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं। इस कंपोनेंट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ, ये कंपोनेंट प्लास्टिक कंपोनेंट है पहले तो, और इसके अंदर कुछ ड्राफ्ट एंगल होना चाहिए। ड्राफ्ट एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस कंपोनेंट को आसानी से निकलना चाहिए किसी मोल्ड के अंदर से, तो ये चीज हमको देखना जरूरी है, राइट। जब कोई कस्टमर किसी कंपोनेंट को प्रोवाइड कराता है, उसका फिजिकल मॉडल प्रोवाइड कराता है, तो उसको हमको देखना होता है कि भाई वो ठीक तरीके से है कि नहीं, या फिर उसको बनाना पॉसिबल है कि नहीं। अगर आप फिजिकल मॉडल दिया हुआ है, इसका मतलब उसको तो बना सकते हैं, राइट, लेकिन उसका पहले हमको एक कैड मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक कैड मॉडल क्रिएट करते हैं। हेलो, हाँ मदन जी, बताइए। हाँ सर, जो आपने पॉइंट भेजे हैं वो तो मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे समझाइएगा जरा? हाँ सर, मुझे समझाइए प्लीज। इंजीनियर ने यहाँ पर 7 पॉइंट्स के बारे में कुछ मेंशन किया है। भाई 7 पॉइंट्स मतलब कौन से पॉइंट्स है ये? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब तक इन पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल जाती, तब तक आप कभी भी डिजाइन चालू
नहीं कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस 7 पॉइंट्स के बारे में। चलिए मैं समझाता हूँ। इसके अंदर फर्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट आपने मुझे 3D फाइल भेज दिया है, मतलब आपने मुझे फिजिकल कंपोनेंट तो सेंड कर दिया है। सेकंड जो पॉइंट है वो है नंबर ऑफ कैविटीज, कितना नंबर ऑफ कैविटीज चाहिए, तो आपने मुझे बता दिया है कि भैया नंबर ऑफ कैविटीज हमारा सिंगल रहेगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है मटेरियल, आपको मुझे ये बताना है मटेरियल कौन सा है। फॉर एग्जांपल पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल आप यूज करोगे या पॉलीकार्बोनेट मटेरियल यूज करोगे, उसके अंदर कोई कंपोजिट मटेरियल तो नहीं है, कोई जीएफ मटेरियल ऐड तो नहीं कर रहे हो उसके अंदर, है ना, तो इसलिए हमको वो पॉइंट चाहिए रहेगा। फोर्थ पॉइंट है डीगेटिंग, आप उसकी डीगेटिंग कैसे चाहते हो, मतलब आपका जो कोल्ड रनर है या फिर जो रनर है या गेट पॉइंट है उससे आपके कंपोनेंट को किस तरह से डीगेट करोगे, किस तरह से अलग करोगे, तो वो चीज हमको जानना पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, कभी कभी मोल्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी डिजाइन होता है, दैट्स वाई हम लोगों को उसकी जरूरत पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है टनेज मशीन, आपके पास कितने टन की मशीन अवेलेबल है। जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आपके पास अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप मुझे बताइए कि कितने टन की मशीन अवेलेबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्टेड एरिया, जो भी कंपोनेंट का प्रोजेक्टेड एरिया रहेगा उसके हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा कि वो काम करेगी या नहीं, राइट। अगर नहीं करेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट है हॉट रनर। तो हॉट रनर का आपको यूज करना है कि नहीं करना है। अगर हॉट रनर का अगर आपको यूज करना है तो आपकी जो मोल्ड की कॉस्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो बढ़ जाएगी, है ना। तो अगर नहीं करना है तो आप मुझे बताइए। अच्छा, नहीं करना है, ठीक है, ओके। सेवंथ लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन रेट। तो सर प्रोडक्शन रेट के ऊपर डिपेंड करता है चीजें कि भाई आप कौन सा मटेरियल चूज करोगे। जैसे कि आप डाई का जो मटेरियल यूज करोगे ना वो प्रोडक्शन रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको कम प्रोडक्शन रेट चाहिए तो वो C45 का मटेरियल रहेगा, और अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन रेट चाहिए, अगर इन द सेंस फॉर एग्जांपल यू वांट 10,000 शॉट्स, आप 10,000 शॉट चाहते हो, तो उसके लिए आपको P20 मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओके। ठीक है सर, तो ये सभी पॉइंट्स आप मुझे एक बार राइट डाउन करके लिख के एक बार मुझे भेज दीजिए, तो मैं आपकी कोटेशन तैयार कर देता हूं। उसके बाद मैं कोटेशन आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। तो आप मेल पे चेक कर लीजिएगा, तो कुछ प्राइस वगैरह रहेगा तो उसमें मैं आपका डिजाइन कंप्लीट कर दूंगा, ओके। ठीक है सर जी, ओके सर, ओके सर। अरे बाप रे, इतने पैसे लगेंगे डिजाइन के लिए? इतने पैसे तो मैं नहीं दे सकता। मैं सर से अभी बात करता हूं, इतने पैसे थोड़ी ना मांगे जाते हैं। अभी फोन लगाता हूं। तो यहां पर डिजाइन इंजीनियर ने एक कोटेशन तैयार किया है, उस कोटेशन को कस्टमर को भेजा गया है। यहां पर मदन जो कि हमारे कस्टमर है, उनको कोटेशन देख के लगता है कि भैया बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, इतना ज्यादा हम लोग डिजाइन के लिए नहीं दे सकते। तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि मदन जी बहुत गुस्से में है। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।